दिल्ली के रामजस कॉलेज से शुरू हुआ हंगामा अब बढ़ता जा रहा है। आज वामपंथी छात्र संगठन मार्च निकालने वाले हैं और ये मार्च शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को बलात्कार की धमकी देने के खिलाफ निकाला जा रहा है। इस मार्च में गुरमेहर कौर भी हिस्सा लेंगी। मेरा नाम गुरमेहर कौर है। ये मेरे पिता कैप्टन मनदीप सिंह हैं। वो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। सोशल मीडिया पर इसी मैसेज को लेकर एक शहीद की बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। उसे बलात्कार की धमकी दी जा रही है और गद्दार बताया जा रहा है। मेरे खून में डरना नहीं है। अगर आप चाहते हो, you want to give me death threats, give me death threats. My father took a bullet for the country. I will take the bullet for the country. गुरमेहर कौर दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती हैं। गुरमेहर को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना को लेकर उसने आवाज उठाई। गुरमेहर ने फेसबुक पर लिखा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। जो लोग भी इस मुहिम के साथ हैं, वो ऐसी तख्ती लेकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी के साथ अपना विरोध जताएं। फेसबुक पर गुरमेहर के इसी संदेश के खिलाफ आवाज उठने लगी। खुद को राष्ट्रभक्त बताने वाले उसे गैंग रेप तक की धमकी देने लगे। शर्म की बात यह है कि ये बात सामने आने के बाद भी कि गुरमेहर के पिता देश के लिए शहीद हुए हैं, धमकी का सिलसिला जारी है। गुरमेहर पर हमला बोलने के लिए उनका एक पुराना वीडियो भी सामने लाया गया, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की अपील की थी। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिता शहीद हो गए। उनकी बहुत कम यादें हैं मेरे पास। मुझे ये भी याद है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को मारा है। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने बुर्का पहने एक औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे संभाला, मुझे समझाया कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। अगर युद्ध ना होता तो मेरे पिता साथ होते। गुरमेहर ने कहा कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा है। इसी बात को देशद्रोह के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये सही है? गुरमेहर को लेकर बहस गर्म है और इस बहस में नेता भी कूद गए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि भय और उत्पीड़न के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ हैं। गुस्सा, असहिष्णुता, अज्ञानता की हर आवाज के खिलाफ एक गुरमेहर कौर खड़ी होगी। जो ऐसी धमकी दे रहे हैं वो निंदनीय है। वो लोग एबीवीपी के हो ही नहीं सकते। मुझे उनकी आइडेंटिटी चेक करनी है कि वो एबीवीपी के हैं कि वो फेक एबीवीपी के हैं। और हम चाहते हैं कि ये जितने भी लड़के हैं इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और जो गुरमेहर कौर हैं और उनकी जो पूरा परिवार है, इनके ऊपर इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त दिल्ली पुलिस की बनती है और उन्हें तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड करी जानी चाहिए। इस बहस के बीच शहीद की एक बेटी के खिलाफ उठ रही आवाज में बड़ी हस्तियां भी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रही हैं। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. अब सवाल यह है कि देश के लिए पिता को खो चुकी इस बेटी ने 2 देशों के बीच शांति की अपील कर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, जिसके लिए उसे सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकी दी गई। अब इसी मुद्दे के साथ देशभक्ति पर बड़ी बहस हो रही है और इस बहस में दंगल गर्ल भी कूद पड़ी है। जी हां, बबीता फोगाट की बात कर रहे हैं। बबीता फोगाट ने बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया है। क्या लिखा है ये आपको दिखाते हैं। बबीता फोगाट ने लिखा है, जो अपने देश के हक में बात नहीं कर सकती उसके हक में बात करना ठीक है क्या? ये बबीता फोगाट का ट्वीट आपके सामने और लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां भी कूद पड़ी है। राहुल गांधी ने समर्थन दिया है गुरमेहर को।
तो दिल्ली के रामजस कॉलेज से शुरू हुआ हंगामा जो है वो अब देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है। पंजाब, गुजरात में भी छात्र संगठनों में भिड़ंत हो गई है। रामजस कॉलेज से शुरू हुआ हंगामा अब दिल्ली से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों के कॉलेज में भी पहुंच चुका है। पंजाब और गुजरात की यूनिवर्सिटी में भी छात्रों में भिड़ंत हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त बवाल बढ़ गया जब एबीवीपी और वामपंथी विचारधारा वाले संगठन एसएफएस यानी स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्र सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि एसएफएस ने आरोपों से इनकार किया है। भारतीय सेना को रेपिस्ट इन लोगों ने कहा। बाद में लोग कुछ भी क्लैरिफिकेशन देते रहे, हमने किस पर्सपेक्टिव में कहा था, लेकिन इन लोगों ने भारतीय सेना को जब रेपिस्ट कहा, उसके विरोध में जब एबीवीपी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आती है, आप लोग मीडिया के सामने हमारे विद्यार्थी परिषद की बच्चियों को आप थप्पड़ मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। विद्यार्थी परिषद इस बात को कभी भी नहीं सहेगी। को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि इन्होंने आर्मी को रेपिस्ट कह के नारे लगाए, इन्होंने ये झूठ प्रचार किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने उसको बहाना बना के आज प्रोटेस्ट किया, हमारे उल्टा नारे लगाए एंटी नेशनल, जो इनके पास एक तगमा है जो हर किसी को बांटने निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी में टकराव के बाद दोनों छात्र संगठनों से जुड़े लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये तस्वीरें वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की हैं। यहाँ कांग्रेस से जुड़े संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये पूरा बवाल 6 दिन पहले दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुए हंगामे के बाद हो रहा है। पिछले मंगलवार को दिल्ली के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार था। सेमिनार में जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले के आरोपी उमर खालिद और उनकी समर्थक सेला रशीद को आमंत्रित किया गया था, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया था। विरोध के बाद दोनों को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। इसी के विरोध में वामपंथी छात्रों ने मार्च निकाला, जिस मार्च में हंगामा हो गया। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने वामपंथी छात्रों के साथ मारपीट की, जबकि एबीवीपी का कहना है कि वामपंथी छात्र देश विरोधी नारे लगा रहे थे।